अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजा। दोस्तों यहाँ पर हम टक्कर का कंपैरिजन लेकर आए हैं। इन्फिनिक्स नोट 11, वीवो Y33T लेटेस्ट मॉडल है। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट भी करेंगे, फुल कैमरा कंपैरिजन भी करेंगे। दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है, कौन सा खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन आपको दोनों का अच्छा खासा मिल जाता है। Y33T का डिज़ाइन चेंज नहीं किया गया, Y33S जैसा ही है। कलर को चेंज कर दिया गया, गोल्डन कलर है। दोनों का पॉलीकार्बोनेट है, प्लास्टिक बॉडी वाला डिज़ाइन है। दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 की प्राइस जो है वो 6GB 128GB वाले की डिस्काउंट करके 28.5 तक मिल जाएगा आपको, और 4GB 128GB आपको 26,500 तक मिल जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Helio G88 का, और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। Y33T आपको 8GB 128GB के साथ मिलता है 40,000 रुपये की प्राइस में, आपको डिस्काउंट करके तकरीबन 37,000 तक आसपास मिल ही जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 680 ही मिलता है, जो कि Helio G88 से ज़्यादा पावरफुल नहीं है दोस्तों। और 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर मिल जाती है, 18 वोल्ट की चार्जिंग है, ओनली 18 वोल्ट की, तो 33 वोल्ट की इन्फिनिक्स नोट 11 की आगे। दोनों फ़ोन्स आपको स्लिम एंड स्मार्ट तो ज़रूर मिल ही जाते हैं। टाइप सी की कनेक्टिविटी दोनों में दी गई है, लेकिन ड्यूअल स्पीकर और ज़्यादा साउंड क्वालिटी जो है इन्फिनिक्स नोट 11 की दी गई है। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले इन्फिनिक्स नोट 11 मिलेगा, 6.7 इंचेस का फुल HD+ की रेजोल्यूशन, ये एक पॉइंट हासिल है। दोनों में नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले तो है ही दोस्तों। यहाँ पर वीवो में आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है, 6.58 इंचेस का फुल HD+ की यहाँ पर रेजोल्यूशन मिलती है। लेकिन वीक पॉइंट ये है कि IPS LCD वाला डिस्प्ले यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन्फिनिक्स नोट 11 के। दोस्तों दोनों का जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। यहाँ पर सेटिंग में जाकर देखें, सॉफ्टवेयर आपको दोस्तों एंड्रॉयड 11 के साथ दोनों ही फ़ोन्स मिलेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम वीवो में FunTouch OS 12 वर्जन मिलता है, इन्फिनिक्स में XOX 10.0 वर्जन मिलता है। दोनों फ़ोन्स को ऑन करेंगे, दोनों में से देखेंगे कौन सा पहले ऑन हो जाता है। यहाँ पर वीवो थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है भाई। मैसेज ऑप्शन यहाँ पर सेम रहे दोनों फ़ोन्स में। कैमरा ऑप्शन इन्फिनिक्स फास्ट, सेटिंग ऑप्शन यहाँ पर भी इन्फिनिक्स फास्ट, प्ले स्टोर तो दोनों फ़ोन में सेम टाइम पर ब्राउज़ किया। गूगल ऑप्शन तो यहाँ पर ओपन पहले वीवो में हुआ, लेकिन ब्राउज़ पहले इन्फिनिक्स ने किया। दोनों फ़ोन्स के यूट्यूब पर क्लिक किया तो वीवो थोड़ा सा पहले ओपन कर गया है भाई। गेम्स की तरफ आते हैं, कैंडी क्रश तो यहाँ पर सेम टाइम पर तकरीबन दोनों ने ओपन किया। सबवे सर्फर तो वीवो ने पहले ओपन किया, साथ ही इन्फिनिक्स नोट 11 में भी ओपन हो गया। 8 बॉल पूल तो 8 बॉल पूल में वीवो थोड़ा सा फास्ट। टेम्पल रन 2 तो यहाँ पर वीवो आगे रहा, इस वजह से दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से और 8GB रैम की वजह से। दोस्तों बड़ी गेम पर क्लिक करते हैं, PUBG पर, यहाँ पर पता चल जाएगा। दोस्तों 8GB रैम के साथ वीवो थोड़ा आगे रहा, और यहाँ पर साथ ही इन्फिनिक्स ने भी ओपन कर दिया। हालांकि 4GB रैम वाला वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है, फिर भी ज़बरदस्त मुकाबला किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है दोस्तों वो आपको इन्फिनिक्स नोट 11 ही बेहतर देगा, क्योंकि HD में हाई सेटिंग्स में PUBG आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पर, और ग्राफिक्स वगैरह भी आपको ज़्यादा बेहतर मिलेंगी इन्फिनिक्स नोट 11 में। दोनों फ़ोन्स का साइड फिंगरप्रिंट है। यहाँ पर स्पीड देख सकते हैं आप, वीवो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं स्कैनिंग दोनों की क्विक है, कभी इन्फिनिक्स जो है वो फास्ट जा रहा है। फेस ID देखें तो फेस ID में भी दोस्तों यहाँ पर सेम आप कह सकते हैं स्पीड, इन्फिनिक्स नोट 11 थोड़ा सा फास्ट जा रहा है। तो दोनों फ़ोन्स के बैक कैमरा से कुछ सैंपल्स लिए हैं, ज़्यादा सैंपल्स हमने नहीं लिए क्योंकि वीडियो में जो है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों रिज़ल्ट।
आप देख सकते हैं डे लाइट में हमने सैम्पल्स लिए और रिज़ल्ट वगैरह का मामला, डायनामिक रेंज, यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर फ़ोटोज़ में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई दिया, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 की डायनामिक रेंज काफ़ी जगह पर मुझे बेहतर लगी और काफ़ी जगह पर वीवो का जो कैमरा था वो थोड़ी वाइटनेस प्रोवाइड कर रहा था जब सूरज के सामने फ़ोटोज़ ले रहे थे बैक कैमरा से। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं दोस्तों, आप देख कर बताइएगा। लो लाइट में भी देख सकते हैं, लो लाइट में भी इसी तरीके से दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 11 का कैमरा थोड़ा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा था। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है दोनों का, लेकिन यहाँ पर कलर्स वगैरह और डिटेल थोड़ी सी बेहतर लग रही थी इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सैम्पल्स देखकर डिसाइड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा का देखें, दोनों का 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट इमेज यहाँ पर वीवो के फ्रंट कैमरा में मिलती है। डे लाइट में आप देख सकते हैं दोस्तों, डिटेल ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ी सी बेहतर आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में मिलती है। थोड़ी शार्प सी दोस्तों डिटेल मिलेगी यहाँ पर इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा में, वो आगे चल के वीडियो में पता चल जाएगा। जैसे ही लो लाइट में जाते हैं, लो लाइट में दोस्तों इसी तरीके की फ़ोटोज़ आपको सामने आती हैं। यहाँ पर थोड़ी शार्प इमेज इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा में नज़र आ रही हैं और कलर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है यहाँ पर वीवो के फ्रंट कैमरा की, लेकिन यहाँ पर डिटेल का मामला मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। मज़ीद आप देखकर बता सकते हैं। दोनों फ़ोन्स के बैक कैमरा से 1080p में यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोनों फ़ोन्स के बैक कैमरा से। इन्फिनिक्स में थोड़े से सैचुरेटेड कलर दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, और डिटेल भी थोड़ी सी ठीक नज़र आ रही है। दोनों के बैक कैमरा में अच्छी डिटेल है, लेकिन यहाँ पर फोकस जो है ज़्यादा पिक्सल क्वालिटी डिटेल थोड़ी सी मुझे इन्फिनिक्स की बेहतर लग रही है। अब आप देखकर बताइए यहाँ पर कलर्स वगैरह, माइक की क्वालिटी चेक कीजिए किस फ़ोन की ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। देख सकते हैं स्काई का कलर देखें, और यहाँ पर दोस्तों ये दरख्तों का कलर देख सकते हैं ये कैसा नज़र आ रहा है। फोकस वगैरह भी देख सकते हैं दोस्तों, दोनों फ़ोन्स का फोकस यहाँ पर दोनों का ही अच्छा दिया गया है, लेकिन थोड़े से कलर्स ज़्यादा अच्छे दिखा रहा है। इन्फिनिक्स का बैक कैमरा और वीवो का बैक वीडियो कैमरा भी ठीक नज़र आ रहा है। नेचुरल कैमरा कह सकते हैं वीवो का आप, लेकिन कहीं पर थोड़ी वाइटनेस भी प्रोवाइड करता है। और प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 कैमरा के हिसाब से काफ़ी तगड़ी टक्कर देता है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये दोनों फ़ोन के बैक कैमरा का रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि इन्फिनिक्स नोट 11 ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई रिज़ल्ट जो है लाइट कैप्चरिंग इन्फिनिक्स नोट 11 थोड़ी सी ज़्यादा कवर कर रहा है। कलर प्रोडक्शन वीवो की ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से कलर्स काफ़ी दोस्तों फीके से दिए गए हैं। और माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं आप। और भाई यहाँ ले आएँ, यहाँ पर पर्दे का कलर देखें, और रिज़ल्ट यहाँ पर मुझे तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इन्फिनिक्स की लग रही है। अब आपको कौन सा फ़ोन बेहतर लग रहा है लो लाइट में, बैक कैमरा में, ये आप बताइए भाई जल्दी से। फ्रंट कैमरा डे लाइट में देख सकते हैं आप, यहाँ पर धूप में अपोजिट ऑफ लाइट देख सकते हैं, और यहाँ पर फ्रंट ऑफ लाइट देख सकते हैं दोस्तों। कैमरा स्क्रीन पर मुझे जो है वो वाइटनेस थोड़ी सी लग रही है वीवो के फ्रंट कैमरा में, और यहाँ पर इन्फिनिक्स का कैमरा जो है वो थोड़ा सा डिटेल सैचुरेटेड कैमरा लग रहा है, डिटेल ज़्यादा प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। डिफरेंट कंडीशन में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको सही से पता चल जाए। फ्रंट कैमरा वीवो का भी ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कहीं वाइटनेस है। कलर प्रोडक्शन ठीक नज़र आ रही है वीवो के फ्रंट कैमरा में, और यहाँ पर इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा और क्लियर नज़र आ रहा है। आप बताइएगा किस फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेहतर है। वीडियो हमने इसलिए बनाई है ताकि क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से है। यहाँ पर रूम लाइट में बना रहा हूँ, लो लाइट आप इसे कह सकते हैं। 4 बल्ब चल रहे हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा अंधेरे में कोने में आ गए हैं। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। लाइट कैप्चरिंग दोस्तों इन्फिनिक्स की मुझे ज़्यादा लग रही है। माइक की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों फ़ोन्स की माइक क्वालिटी हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं कोने में आ गया हूँ, ये अपोजिट ऑफ लाइट आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। मुझे स्क्रीन पर इन्फिनिक्स नोट 11 बेहतर लग रहा है। सैम्पल्स हमने इसीलिए ज़्यादा नहीं लिए ताकि वीडियो में भाई क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पत्ती की पत्ती हो जाएगी। ये मड़ा देखो किसका अच्छा है रिज़ल्ट, देख के हमें बताओ ज़रा। ये रिज़ल्ट देखें भाई, इधर ही घूम रहा हूँ मैं, और ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर रिज़ल्ट। अंदाज़ा बताइए किसका बेहतर लग रहा है कैमरा।
तो फाइनल रिकमेंडेशन दोस्तों देना चाहूँगा, यहाँ पर प्राइस में कितना बड़ा डिफरेंस है, फिर भी कैमराज़ की टक्कर देखें इन्फिनिक्स नोट 11 की। और यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले भी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी है, और आपको जो है वो कैमराज़ बेहतर मिलते हैं, प्रोसेसर बेहतर मिलता है इन्फिनिक्स नोट 11 में। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, फ़ैसला आपके हाथ में। 40,000 कहाँ, और यहाँ पर 6GB 128GB वाला कर लें तो 28,500 में मिलेगा, 12,500 का डिफरेंस है। फ़ोन आपको कौन सा अच्छा मिलता है ये कमेंट्स में बताइए, हमने आपके सामने सारी किताब खोल के रख दी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।